आज हम लोग बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग, विद्यालय एवं समाज में परिवार का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। परिवार एक ऐसी संस्था है जो सर्वत्र समाज में पाया जाता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था माना जाता है। परिवार सभी समाजों में पाया जाता है, यद्यपि आदिम समाज में परिवार नहीं पाया जाता था। परिवार की उत्पत्ति के बाद से ही व्यक्तिगत दायरे की शुरुआत हुई, क्योंकि परिवार समाज की एक छोटी इकाई के रूप में विकसित हुआ, जहां व्यक्तिगत रूप से कुछ एक वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर अपना व्यक्तिगत अधिकार का अस्तित्व शुरू हुआ। यह एक इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे, पुत्र पुत्री, दादा दादी जैसे संबंध पाए जाते हैं। मैकाइवर के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। Family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें संगोत्रता के संबंध होते हैं और जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। ऑगबर्न तथा नीमकॉफ के अनुसार परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा मात्र बच्चों सहित पुरुष की अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक अस्थायी समिति है। परिवार की नींव स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के नियोजन पर होती है। बच्चों को जन्म देना, उनका लालन पालन करना इसके मुख्य कार्य होते हैं। परिवार की विशेषताएं। पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी के बीच यौन संबंध ही परिवार का आधार होता है। इसके बिना परिवार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। वंश को आगे बढ़ाना परिवार का प्रमुख कार्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। किसी का भी योगदान कम या अधिक नहीं होता, बल्कि कहा जा सकता है कि बच्चे बिना पुरुष के पैदा नहीं हो सकते, पर बिना महिला के वह बच्चा अच्छी तरह पल नहीं सकता। इस आधार पर जैविक और मनोवैज्ञानिक
रूप से विकास करने के लिए स्त्री का होना पुरुष की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैध यौन संबंध। विवाह के बाद यौन संबंध को समाज की स्वीकृति मिल जाती है। विवाह से पहले पुरुष और स्त्री यदि यौन संबंध बनाते भी हैं तो वह वैध नहीं माना जाता, और यदि बच्चा भी पैदा हो जाए तो वह परिवार नहीं माना जाता। स्त्री और पुरुष दोनों में कामेच्छा पाई जाती है और लैंगिक विविधता के कारण दोनों एक दूसरे की यौन इच्छा की पूर्ति करते हैं। रक्त संबंध। जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें आपस में और माँ बाप में रक्त संबंध पाया जाता है। निश्चित निवास स्थान। निवास स्थान लगभग निश्चित ही होता है, परंतु कुछ एक दशाओं में, जैसे नौकरी के लिए अन्यत्र बसना आदि के कारण, परिवार समाप्त नहीं हो जाता। आर्थिक सुरक्षा। परिवार में श्रम विभाजन होता है। इसी विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न सदस्यों को कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसी जिम्मेदारी के आधार पर उनकी परिवार में स्थिति तय हो जाती है। पुरुष और महिला लैंगिक असमानता का जन्म इसी श्रम विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। स्त्रियों को खाने पीने की व्यवस्था और घर का प्रबंधन का कार्य दिए जाने के कारण ही उनको घर की चार दीवारी में रहना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पुरुष महिलाओं की रक्षा करते हैं और उन्हें समाज के अन्य लोगों से बचाते हैं। इसी सामाजिक सुरक्षा के कारण पुरुषों का वर्चस्व कायम हो गया और स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर हो गईं। सभ्यता एवं संस्कृति का संवाहक। परिवार को सभ्यता और संस्कृति का संवाहक माना गया है। इस भूमिका में स्त्रियों को ज्यादा रखा गया और तरह तरह के अनुष्ठानों, व्रत, पूजा पाठ, संस्कार आदि के लिए स्त्रियों को जिम्मेदार बनाया गया, जिसके कारण महिलाओं को परंपरागत रूप से यह कार्य करना पड़ रहा है। भावात्मक आधार। प्रेम, यौन संबंध, दया, ममता, सहयोग आदि भावनाओं को एक महत्वपूर्ण आधार देता है परिवार। सभी बच्चे परिवार से ही इन भावनाओं को सीखना आरंभ करते हैं। परिवार वास्तविक सदस्यों से मिलकर बनता है। परिवार में अपने रक्त संबंध और शादीशुदा लोग ही शामिल होते हैं। बाहर का कोई भी सदस्य इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। अस्थायी प्रकृति। परिवार की प्रकृति अस्थायी होती है।
क्योंकि इसके सदस्य अस्थायी होते हैं। परिवार के कार्य। परिवार के कार्य दो प्रकार के होते हैं। परिवार के मूल कार्य। जिन कार्यों के बिना परिवार नामक संस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उन कार्यों को परिवार के मूल कार्य कहते हैं। इनमें प्रजनन क्रिया यह परिवार का सबसे अहम कार्य है, क्योंकि इसी क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है तथा परिवार की नींव पड़ती है। प्रजनन क्रिया प्राणी का जन्मजात गुण है। स्त्री का स्त्रीत्व माता बनने एवं पुरुष का पुरुषत्व पिता बनने में है। माता पिता बनना प्रजनन की क्रिया द्वारा ही संभव है। सुरक्षा। परिवार के सभी सदस्यों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना परिवार का प्रमुख कार्य है, क्योंकि बगैर सामाजिक सुरक्षा के समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता तथा बगैर आर्थिक सुरक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। वर्तमान समय में इसलिए सभी मनुष्य धनी बनना चाहते हैं तथा यह तभी संभव है जब परिवार को पूर्ण आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। शिशु पालन। वैसे तो प्रत्येक जीवधारी अपनी संतान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु सभी जीवों की संतानें अधिक समय तक अपनी माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, जबकि मनुष्य की संतानें माता पिता के संरक्षण में लंबे समय तक रहते हैं। उनका पालन पोषण मूल कार्य है तथा सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। स्वास्थ्य मानव की अमूल्य संपत्ति है, अतः परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है। परिवार के बड़े सदस्यों को परिवार के छोटे सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के बगैर जीवन का भरपूर आनंद नहीं लिया जा सकता, अतः परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की आवश्यकता है तथा इसी से उनका विकास संभव है। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव की 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, जिनकी पूर्ति उसे संसाधनों की सहायता से स्वयं करनी पड़ती है। अतः यह परिवार का आवश्यक कार्य है। परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के विकास के लिए उपरोक्त सभी मूल सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था। प्रायः मनुष्य अपने पालियों का विकास अपने से भी ज्यादा चाहता है। विकास का आधार शिक्षा है, अतः परिवार में पल रहे बालकों के संपूर्ण विकास के लिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना परिवार का मूल कार्य है।
सभी अवस्थाओं में बालक के पूर्ण विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में तो शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। अतः माता पिता को अपने बाल्य के विकास के लिए शिक्षा संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। समाजीकरण में परिवार की भूमिका। परिवार समाजीकरण प्रक्रिया का प्रमुख तत्व होता है। यह प्रथम समाजीकरण संस्थान और समूह है जहां व्यक्ति स्वयं को एवं अपने व्यक्तित्व को एक आकार प्रदान करता है। विभिन्न परिवारों में समाजीकरण की प्रक्रिया एक रूढ़िबद्ध वातावरण में होती है, जहां लड़के लड़कियों में जन्म से ही भेद किया जाता है। वैसे समाज में भी जाति, भाषा, रंग, देश, धर्म आदि के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भेदभावपूर्ण व्यवहार करता आया है। परिवार के साथ साथ समाज में भी लैंगिकता को लेकर भेदभाव होता है। परिवार एक समाज की लघु इकाई होता है। अतः इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास यहीं से प्रारंभ किया जाना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों ही ईश्वर की अनमोल कृतियां हैं। फिर भी परिवार एवं समाज द्वारा दोनों में भेदभाव किया जाता है। इस समस्या का समाधान करने में परिवार की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। समान शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। प्राय परिवारों में देखा जाता है कि लड़के लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव देखने को मिलता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिस कारण वे स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। अतः समाजीकरण प्रथाओं एवं लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए लड़कों के समान ही लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। समानता का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ इक्वलिटी। परिवार में यदि लड़के एवं लड़कियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे परिवारों में लिंग संबंधी भेदभाव कम होते हैं। समानता के व्यवहार के अंतर्गत लड़के एवं लड़कियों को पारिवारिक कार्यों में समान स्थान, समान शिक्षा, समान रहन सहन आदि प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि वे लिंगीय टिप्पणियां, भेदभाव, शाब्दिक निंदा आदि न करें। सर्वांगीण विकास कार्य, वर्क ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य सभी पक्षों के विकास से है। इसके अंतर्गत शरीर, मन तथा बुद्धि का समन्वयकारी विकास किया जाता है। परिवार के
सभी बच्चों का विकास एक समान रूप से किया जाना चाहिए, जिससे उनमें हीनता की भावना न व्याप्त हो जाए। उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण, गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग, परिवार को अपने सभी सदस्यों के चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व विकास के निर्माण पर बल देना चाहिए। अनेक परिवारों में बालिकाओं एवं स्त्रियों को तो बहुत अनुशासन में रखा जाता है, वहीं लड़कों के लिए हर बात में छूट रहती है। ऐसी ही स्थितियों में लैंगिक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अतः परिवार को चाहिए कि लड़कों एवं लड़कियों दोनों में समान रूप से चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करे। पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता, इक्वल पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज, परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों का विभाजन उनकी रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनके लिंग के आधार पर। कई परिवारों में बाहरी कार्यों को लड़कों को एवं घर के कार्यों के लिए लड़कियों को दिया जाता है। इससे लड़कियां बाहरी कार्यों को करने में स्वयं को असहज महसूस करने लगती हैं। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वे बालिकाओं को बाहरी कार्य दें तथा लड़कों को घर के कार्यों में सम्मिलित करें। अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार, बाइकॉट ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ्स एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। हमारे समाज एवं परिवार में लड़के लड़कियों से संबंधित अनेक अंधविश्वास एवं जड़ परंपराएं व्याप्त हैं। लड़कों को वंश बढ़ाने वाला, पैतृक कर्मों संपत्ति का अधिकारी, अंत्येष्टि तथा पिंडदान करने वाला आदि कार्यों का अधिकारी माना जाता है। परिवार को इन जड़ परंपराओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। जब सभी लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे तो स्त्रियों की स्थिति में स्वतः ही सुधार होने लगेगा, क्योंकि ये प्रथाएं तार्किक कसौटी पर सही नहीं होती हैं। जिम्मेदारियों का अभेदपूर्ण वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परिवार में स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियों की मध्य लिंग के आधार पर भेदभाव न करके सभी प्रकार की जिम्मेदारियां बिना भेदभाव के प्रदान करनी चाहिए, जिसके लैंगिक भेदभावों में कमी आएगी। बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना, टू मेक अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स। परिवार को चाहिए कि वह अपने बालकों को बालिकाओं के महत्व से परिचित कराएं, जिससे वे इन पर अपना आधिपत्य जमाने के बजाय उनका
सम्मान करना सीखे। बालिकाएं ही माता, बहन, पत्नी आदि हैं और इन रूपों की उपेक्षा करके पुरुष का जीवन अपूर्ण रह जाएगा। सामाजिक वातावरण में बदलाव, चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट। परिवार में लड़के लड़कियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन पारिवारिक रीतियों को परिवर्तित करने के प्रयास करने चाहिए जिनके द्वारा समाज में पिछड़ापन आए। कई परिवार मिलकर आपस में एक समाज का निर्माण करते हैं, अतः समाज सुधार की पहल परिवार से ही करनी चाहिए। परिवार को लैंगिक भेदभावों तथा महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु कृत संकल्प होना चाहिए, जिससे सामाजिक कुरीतियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जा सके। बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता, प्रिविलेज ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स। परिवार में बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी अपने विचारों को प्रकट करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वे अपने आप को हीन न समझें। आत्म प्रकाशन का अवसर दिए जाने से उनमें हीन भावना नहीं उत्पन्न होगी। अतः परिवार को लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के लिए बालिकाओं एवं स्त्रियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। सशक्त बनाना, टू एम्पावर। कई परिवारों में लड़कियों को बार बार यह स्मरण कराया जाता है कि वे लड़कियां हैं, उन्हें एक सीमा में रहकर कार्य करना चाहिए। परिवार के सदस्यों का ऐसा व्यवहार उनमें निराशा एवं कुंठा का भाव उत्पन्न कर देती है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे स्त्रियों को कमजोर न समझें, बल्कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ने के अवसर दें। साथ साथ रहने, कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी टू वर्किंग एंड लिविंग टुगेदर। परिवार में ही बालक साथ साथ रहने एवं कार्य करने की जैसी प्रवृत्तियों को सीखता है। जब घर के सभी सदस्य समान कार्य करते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित होती है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे चाहे पुरुष हों या स्त्री, सभी को साथ मिलकर ही कार्य करना चाहिए। व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। परिवार को चाहिए उसके सभी सदस्य, चाहे वे स्त्रियां, बालिकाएं हों या पुरुष, सभी योग्य, कुशल एवं आत्मनिर्भर हों। इसके लिए उन्हें व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह शिक्षा परिवार के लिए औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इन्फेरियोरिटी। परिवार में जैसा व्यवहार सभी सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, बालक उसी प्रकार के व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो अनुचित है, तो बालक वैसी ही भाषा सीख जाता है। अतः परिवार को चाहिए कि वह सभी के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।